आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रिंग दिया गया है जिसका मास और रेडियस हमें मालूम है। ये एक एंगुलर वेलोसिटी से अपने वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और अब हम क्या कर रहे हैं, दो मास जिनका मास हमें मालूम है उसे हम इसके सेंटर पे रख दे रहे हैं और साथ में ही दो मासलेस रॉड रखे हैं रेडियली, ठीक है। उसके अलोंग ये क्या करते हैं, कुछ देर बाद मूव करने लगते हैं। तो होता क्या है, कुछ देर बाद जब सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी जो है 8/9 ओमेगा हो जाती है, उस समय उन दो मासेस में से एक मास सेंटर से 3r/5 की डिस्टेंस पे होता है। तो हमें बताना है उस इंस्टेंस पे दूसरा मास सेंटर से कितनी दूर पे होगा। तो आप इस सिस्टम में देख रहे हो कि यहाँ पे हमने बस दो मास रखा है और ये मास सिर्फ बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के रेडियली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगा है, एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क एक्सटर्नल भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो एफ अगर जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम जो है हमारा वो कंजर्व रहेगा, दैट इज एल इज कंजर्व्ड। अब एल इज कंजर्व्ड है तो इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियली जो मोमेंटम था फाइनली भी वही एंगुलर मोमेंटम रह जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट आता है कि यहाँ पे अगर सेंटर पे हमने दो सेम मास रखा था तो वो सेम डिस्टेंस पे होंगी कितने भी टाइम, अगर टाइम टी पे अगर 3r/5 पे एक मास मिलता है तो दूसरा भी 3r/5 पे मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों के मासेस सेम है। तो लोग सोचते हैं कि सेम सेट ऑफ फोर्सेस एक्ट करेगा सेम टाइम के लिए, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे इसने ये नहीं लिखा है कि आइडेंटिकल मासेस है हमारे पास, यानी नेचर ऑफ सरफेसेस अलग हो सकता है। तो जब ये दोनों रॉड मूव कर रहे होंगे तो हो सकता है कि दोनों का म्यू जो है, मासलेस रॉड और इनके बीच जो मासेस हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है उनका जो म्यू है दोनों के लिए अलग हो। तो अगर एक के लिए म्यू 1 है दूसरे के लिए म्यू 2 है तो हो सकता है दोनों इक्वल नहीं हो। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये कंक्लूड करना कि दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे कुछ टाइम टी के बाद, वो रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम एल आई इज इक्वल टू एल एफ ही लगाएंगे ताकि श्योर शॉर्ट हमें आंसर मिले। तो एल इनिशियल हम कैसे लिखेंगे, एल इनिशियल इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल, ठीक है। अब शुरुआत में ये डायरेक्शन मान लेते हैं, ये ओमेगा ऐसे है तो ओमेगा के ही डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा शुरुआत में, और एल आई इक्वल टू एल एफ होना है तो फाइनली भी यही डायरेक्शन होगा। तो हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसको इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम सीधा लिखते हैं एल आई इज इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा है तो हम ओमेगा रहने देते हैं। अब आप इनिशियली देखोगे तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो थे वो सेंटर ऑफ रिंग थे, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ रिंग थे तो इनके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो आर स्क्वायर होता है वो इनके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। तो एल इनिशियल में क्या आ जाएगा, सिर्फ आई ऑफ रिंग इंटू ओमेगा। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे हम, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब आप फाइनली देखोगे तो फाइनली ये दोनों मासेस कुछ डिस्टेंस पे सेंटर से जा चुके हैं, तो एक्सिस से उनकी कुछ डिस्टेंस है। तो इस केस में आर स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका भी आएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं एल एफ इज इक्वल टू आई ऑफ सिस्टम। तो आई ऑफ सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, आई रिंग प्लस आई m1 प्लस आई m2, और फाइनल ओमेगा वो क्या था, 8/9 ओमेगा। अब रिंग का आई तो वही रह गया एम आर स्क्वायर, और m1 का मास क्या था m/8, और इनका डिस्टेंस दिया हुआ है 3r/5 इसका स्क्वायर। दूसरे का हमें नहीं पता है, उसको x मानते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और ये हो गया 8/9 ओमेगा। अब ये हमारा एल एफ आ गया,
और एल इनिशियल हमने पहले निकाला, तो अब इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा जो कि एल आई है वो एल एफ के बराबर होगा, वो कितना आ जाएगा स्क्वायर प्लस 9 mr स्क्वायर बाई 200 प्लस m बाई 8 एक्स स्क्वायर इंटू 8/9 ओमेगा। यहाँ से ओमेगा ओमेगा कैंसिल, m भी कैंसिल। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आर स्क्वायर इधर कॉमन लेते हैं, इधर आ गया हमारा 1 माइनस 8/9 माइनस 1/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 9। अब 9 को हम LHS में भेज देते हैं, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर 9 माइनस 8 माइनस 9/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब 16/25 आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे LHS को, तो हमारे पास आ जाएगा 4/5 आर इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी सेकेंड मार्क्स की क्या डिस्टेंस आ गई, 4r/5। तो यहाँ पे आंसर है हमारा 4r/5। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।